संप्रभुता का लक्षण नहीं है। तो याद रखेंगे आप लोग, संप्रभुता का लक्षण नहीं है, सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। अविष्टता जो आपका दिया गया है सी ऑप्शन में सही जवाब है। चलिए देखेंगे क्लास को अंत तक। क्लास अंत तक देखने के बाद अगर आपको सेशन अच्छे लगेंगे, सेशन को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। देखिए कुलगर्दी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे कुलगर्दी के लिए प्रसिद्ध है, बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सोना। कौन सा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का जो संबंध है यह किसे है। तो याद रखेंगे 368 का जो संबंध है यह किसे है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है संविधान संशोधन से, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर सवाल है। चलिए बताएंगे आप लोग 2001 से 11 के जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। तो याद रखेंगे आप लोग बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी, सही जवाब बताएंगे आप लोग क्या होगा। और आप सभी लोग यहाँ से सवाल 2 प्रश्न आपके पेपर में हर शिफ्ट में मिलेंगे, चाहे आपका 7 का परीक्षा हो, 11 का हो, 21 का हो, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो इसीलिए जनगणना को निचोड़ करके पढ़ लेना है, उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम में जाइएगा। चलिए याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है 25.42। कितना? 25.42। अगला प्रश्न है अशोक के प्रस्तर अभिलेख में अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग प्रशासन। क्या है? प्रशासन। अगला प्रश्न है और क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, ठीक है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा जाता है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, सही जवाब चलिए बताएंगे क्या होगा। तो याद रखेंगे प्रसिद्ध न्यायपालिका, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रसिद्ध प्रतिबंधित न्यायपालिका, प्रतिबंधित न्यायपालिका होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बताएंगे 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। जोते हुए खेत का जो प्रमाण है सिंधु सभ्यता किस स्थान से मिला हुआ है। तो याद रखेंगे आप लोग किस स्थान से मिला हुआ है, सही जवाब है ऑप्शन कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कालीबंगा से मिला हुआ है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न, बहुत बार आपके पेपर में लगातार बार बार पूछे जाते हैं कि संविधान का जो आर्टिकल 56 है यह किससे संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे संविधान का आर्टिकल जो संबंधित है 56, यह संबंधित है संविधान, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन जिनका भी सी आ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 34 नंबर सवाल। चलिए बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। चलिए बता दीजिए आप लोग, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तत्व स्थल में शामिल है। क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है, बिहार पुलिस एग्ज़ाम को, तो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। एक एक सवालों को कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा, परीक्षा में जाने से पहले याद कर लेंगे ईमानदारी पूर्वक। चलिए बताएंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। आगे देखेंगे 35 नंबर सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक जो है उपयुक्त करण है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब इस प्रश्न का समांतवाद है। क्या है? समांतवाद आप लोग याद रखिएगा। बताएंगे अगला प्रश्न, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। याद रखिएगा यहाँ पे स्वतंत्रता का जो अधिकार है प्रदत्त है, सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, संविधान का आर्टिकल 19 के द्वारा सही जवाब है। देखेंगे 37 नंबर सवाल है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सभी को बताना है कि व्यष्ट अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। बताएंगे व्यष्ट अर्थशास्त्र का जो संबंध है प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ए और बी दोनों से। क्या है? ए और बी दोनों से, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है 38 नंबर सवाल, चलिए बताएंगे बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। याद रखेंगे सम्मिलित परियोजना कौन सी है, सभी को बताना है फटाफट से। यहाँ पे क्लास के अंत में आपको स्कोर बताना है कितना प्रश्न आपने सही किया है। राइट आंसर याद रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है, गंडक परियोजना। कौन सा? गंडक परियोजना। अगला सवाल है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सभी को बताना है कमेंट करके, ठीक है। और भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है यार साथियों, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन क्षेत्रवाद, याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 41 नंबर सवाल है भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनता पे कौन सी जो है समिति बनी है। तो याद रखेंगे आप लोग भारत में पूंजी खाते के लिए जो परिवर्तन है कौन सी समिति बनी हुई है, तो आप लोग याद रखिएगा तारापुर समिति है। कौन सा? तारापुर समिति, ऑप्शन सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि पूछताछ घास जो है, देखिए घास जो आपका दिया गया है यहाँ से हर साल प्रश्न बने हैं, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है, तो हंगरी में। कहाँ पे? हंगरी, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। तो याद रखेंगे आप लोग किसने किया, सही जवाब है रिचर्ड आर्कराइट, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न कुमार गंधर्व बेजोड़ का गायिका किसे मानते हैं। याद रखेंगे बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे लता मंगेशकर। चलिए लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। बताएंगे आप लोग कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथियों ऑप्शन पीर पंजार और बृहत हिमालय, याद रखिएगा बृहत हिमालय, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न, क्लास को लाइक नहीं किए सेशन को लाइक करेंगे ताकि आप सभी का जो एक लाइक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है इसी तरह का निचोड़ प्रश्न लेकर आने के लिए। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होने वाली प्रवाह को शामिल किया जाता है। याद रखेंगे आप लोग प्रवाह को शामिल किया जाता है, सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे पूंजी खाते की जमा मतों में। अगला प्रश्न है अधिकारों की आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के डैश है। तो याद रखेंगे आप लोग मनुष्य के नैतिक विकास पे बल देता है। क्या है? नैतिक विकास पर बल देता है, ऑप्शन सी डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को बताना है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। बताएंगे केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है बार्थोलोम्यू डियोज, याद रखेंगे डियोज, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला सवाल क्या कराए, लगातार पेपर में आपके पूछे गए हैं, अच्छे से देखिएगा, एक एक सवालों को लिख लेंगे, याद कर लीजिएगा, पेपर में बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेंगे सवाल साथियों यहीं से आपके शिफ्टों में। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो राष्ट्रीय आय में क्या होगा। बताएंगे आप लोग जब नियोजित विनियोग बचत से आधा हो तो क्या होगा, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ब्याज दर घटती है। क्या है? ब्याज दर घटती है, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे 50 नंबर सवाल पे आ चुके हैं हम लोग, ठीक है, और आप सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मोहरे कहाँ से निर्मित है, तो याद रखेंगे आप लोग अधिकांश मोहरे निर्मित है, सही जवाब है सेल खड़ी से। क्या है? सेल खड़ी से, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी लोग बताइएगा
निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उपनिवेश कहते हैं उपनिवेश के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो याद रखेंगे आप लोग उपनिवेशवाद का, सॉरी यहाँ पे उपनिवेशवाद है, याद रखिएगा। इसका उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण क्या है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिए, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे, समांतवाद है। क्या है? समांतवाद है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रश्न काल के ठीक बाद को समय को शून्य काल कहा जाता है। क्या है? शून्य काल। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, शून्य काल कहा जाता है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितना है? चलिए बता दीजिए फटाफट से। बहुत आसान प्रश्न है और आपके बिहार पुलिस परीक्षा में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा बिहार में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है कितना? 40 आप लोग याद रखेंगे, 40 है, सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग कीमत क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग मांग कीमत क्या होगा। मेरे साथियों आप लोग याद रखिएगा, वहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सभी तरह के प्रश्न, जो आपके फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, बायोलॉजी हो गया आपका, ठीक है, और हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी के प्रश्न पूरा का पूरा हम लोग निचोड़ कवर करेंगे आज की क्लास में। तो क्लास में अंत तक बने रहना है, एक एक चीज़ों को समझते चलना है आपको, अगर इस बार आपको वर्दी लेना है तो। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। याद रखेंगे मांग की जो कीमत है लोच होगी। पूछा गया सवाल है आपके पेपर में, याद रखिएगा। सही जवाब है इकाई से कम। याद रखेंगे आप लोग इकाई से कम, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव के लिए किए जाने वाला जो खर्च होता है यह कौन सा खर्च है? तो आप लोग याद रखेंगे यह खर्च आपका पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों है। ठीक है, याद रखिएगा पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? सही जवाब है सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से आरंभ किए, याद रखिएगा। यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है? तो आप लोग याद रखेंगे साथियों सही जवाब अरस्तु के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अरस्तु जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, पूरे 60 क्वेश्चन होने के बाद हम लोग साइंस जीके के प्रश्नों को देखेंगे इसी प्रैक्टिस सेट में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पंचवर्षीय योजना को क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखेंगे आप लोग क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार है, सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे योजना आयोग। क्या है? योजना आयोग आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग खाद्य एवं पेय। कौन सा? खाद्य एवं पेय, ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए बता दीजिए अगला प्रश्न क्या कराए। और इसे पीछे वाला जो क्लास आपका दिया गया है करीब 7 घंटा का क्लास है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पूरा का पूरा जो आपका पेपर है साथियों इसी क्लास से फंसेंगे बिल्कुल 100%। तो इसीलिए क्लास को अंत तक देखिएगा। पीछे जो आपका क्लास दिया गया है महामैराथन क्लास है, पूरे 7 घंटा का है। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है। ठीक है, आप लोग इसे देख लेंगे साथियों। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे एक, और आगे बढ़ेंगे सही जवाब है। चलिए अब आपका साइंस के प्रश्न शुरू होता है, तो अच्छे से एकदम आंसर देना है आप लोगों को। एक भी सवाल जल्दी में आप लोग गलत न करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान कर चलना है आप लोगों को कि परीक्षा में बैठे हुए हैं। ठीक है, परीक्षा में बैठे हुए हैं और आप लोगों को आंसर देना है। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो याद रखिएगा मूल मात्रक, चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। सही जवाब है मीटर। कौन सा? मीटर है, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए जिनका भी गलत होता है आप लोग गलत काटेंगे, जिनका भी सही होता है आप लोग जो है एक साइड में लिखते चलिएगा कितना सवाल आप लोग सही करेंगे साइंस जीके में। देखेंगे यहाँ पे
गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक क्या है? याद रखेंगे डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक क्या है? सही जवाब है क्लोरीन की। क्या है? तो क्लोरीन के आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्लोरीन के। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है एक करता है। याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला प्रश्न है नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है यह किसने प्रतिपादित किया था? बता दीजिए फटाफट से। जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जितने भी क्लास में जुड़े हुए हैं, ताकि हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, कोई सा भी परीक्षा हो, नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डार्विन के द्वारा। क्या है? डार्विन के द्वारा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है एक हीटर का तंतु बना होता है, बताइएगा एक हीटर का जो तंतु है यह बना होता है नाइक्रोम का। किसे? नाइक्रोम। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का बताएंगे उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा फटाफट से कमेंट करके साथियों। मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है, जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कितना? +7 आप लोग याद रखिएगा। चलिए बता दीजिए अगला प्रश्न है कि इसका जो XeO2F2 जो आपका आकृति है क्या होगी? त्रिकोणीय द्रव्यडियम। याद रखेंगे द्रव्य मीडियम, याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे कि राइबो क्या तो डाइबोरेन जो आपका 120 सेल्सियस पे अमोनिया से क्रिया करके देता है, डाइबोरेन 120 सेल्सियस पे अमोनिया से क्रिया करके क्या कितना देता है? तो आप लोग याद रखिएगा सीधा सीधा पेपर में आपके प्रश्न आएंगे और सीधा आपको आंसर देना है ऑप्शन बी के तरफ। क्या है? बी के तरफ जाएंगे आप लोग, सही जवाब है। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन बी, बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है आप सभी का। इसी तरह से प्रत्येक सवाल का उत्तर कमेंट करते रहिए, ठीक है, चीज़ों को समझते रहिए। देखिए एड्स रोग जो है जनक है, एड्स रोग का जनक याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे विषाणु है। क्या है? विषाणु। याद रखिएगा अच्छे से, आपके पेपर में छपेंगे सवाल। हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए क्या है? तो याद रखेंगे हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए क्या है? मेरे साथ ही लॉक करेंगे ऑप्शन बी और आप लोग आगे बढ़ेंगे प्रतिबल प्रकृति। चलिए बताएंगे अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब इस प्रश्न का बता दीजिए फटाफट से। शुक्रवाहिका। कौन सा? शुक्रवाहिका आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए बताएंगे निम्नलिखित में से किस अणु आयन में आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे O2 जो आपका दिया गया है यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है 74 नंबर सवाल देखेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्लास में अंत तक बने रहना है आप लोगों को, ठीक है। यहीं से प्रश्न आपके पेपर में बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेंगे। देखिए पहला यहाँ सवाल है 74 नंबर कि जीनेड डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? अब हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे क्लास में। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, वोल्टा नियंत्रक। अगला सवाल है वह जो है ट्रिपलेट कोड को अनुवाद प्रक्रिया को जो रोकता है वह कौन सा है? UAA। कौन सा? UAA आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एसआई मात्रक आपको बताना है यहाँ पे, एसआई मात्रक वोल्टा नियंत्रण का मान क्या है? तो 1.38 × 10 के पास जो आपका यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन डी में सही जवाब है, ठीक है। आगे देखेंगे कौन सा जंतु चिरंता दर्शाता है? सही जवाब है ऑप्शन फ्राइनोसोमा, जो आपका सी में दिया गया है फ्राइनोसोमा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है मिट्टी के नमक की उच्च सान्द्रता में गलने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा क्या कहलाते हैं, सही जवाब बताएंगे आप लोग क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे लवणा मृद
विद आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे अगला सवाल जो आपका दिया गया यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से, सभी लोग बताइए कमेंट करके यहाँ पे क्या होगा। अगला सवाल है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किस में। तो याद रखेंगे आप लोग, सबसे तेज संचरण करती है ठोस में। किस में? ठोस में आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, ठोस में करती है। आगे देखेंगे बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए। तो 5 से 10 सेल्सियस। कितना? 5 से 10 पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। बी ऑप्शन सही जवाब है। कौन सा? बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एल्केन के सही IUPAC एसी का नाम पहचानिए। तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला है। कौन सा? कोयला आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक जो है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की दो बोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा। तो आप सभी को याद रखना है संचलन का। किसका? जिन लोगों ने सॉरी यहाँ पे याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनों का। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है यौगिक संयोगिक क्या है। संयोजक यौगिक आप लोग याद रखिएगा क्या है। तो संयोजक यौगिक सभी को याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए कि नहीं है तो यह कौन सा होगा साथियों, लॉक करेंगे ग्लाइसिन जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। अगला सवाल है पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होते हैं वह किस प्रक्रम के कारण होते हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लास कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके आप लोग, ठीक है। इसी तरह का सवाल आपको मिलेगा यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके पेपर में सीधा सीधा छपेंगे। तो रोज़ाना क्लास में जुड़िएगा आप लोग। सुबह में 7 बजे और 8 बजे आपको जुड़ना है, शाम को 7 PM पे और 8 PM पे। 4 क्लास लेने के बाद आपको 70 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं यहीं से। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।